अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो कल पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाए गए। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने उन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, यकीनन पाकिस्तान की आवाम इस मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर नया निज़ाम चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ किया गया और बहुत से शहरों के अंदर पोलिंग ताख़ीर का भी शिकार हुई। जैसे गुजरात के अंदर जो पोलिंग का आगाज़ था वो तकरीबन 10 बजे के करीब किया गया। खैर, इस तरह के मामला तो इंतखाबात में किए जाते हैं, लेकिन जिस मंसूबे के तहत ये पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए गए थे वो अब सब कुछ खुलकर आपके सामने आ रहा है। खैर, ये लंबी कहानी है, लेकिन इसको मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया और इमरान खान को ऐन इंतखाबात से चंद रोज़ कबल सज़ा सुनाई गई, तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये एक मंसूबे के तहत इंतखाबात करवाए गए, जिसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। खैर, कल इंतखाबात करवाए गए। पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। आप किसी भी शहर के हवाले से बात करें, किसी भी सूबे के हवाले से बात करें, जितनी बड़ी तादाद में आवाम बाहर निकली, तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम नया निज़ाम और तब्दीली चाहती है। खैर, पूरे दिन के अंदर मामलात बड़े ही पुरअमन तरीके से गुजरे, लेकिन इसके अंदर मामलात कुछ पेचीदा इस तरीके से किए गए कि बहुत से लोगों को जो 8300 पर जिन्होंने मैसेज किया कि उनको पता चल सके कि उनका हल्का कौन सा है या उनके हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन कौन सा है, तो बहुत से लोगों को इस चीज़ के अंदर दुश्वारी पेश आई कि मैसेज के अंदर जो पोलिंग स्टेशन बताया गया था, असल में वहाँ पर पोलिंग स्टेशन मौजूद ही नहीं था। तो इस तरह के मामलात पेश आए ताकि पाकिस्तान का जो वोटर है वो कन्फ्यूज़ हो सके। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम वोट देने के लिए निकली है वो वोट ना डाले। जितना कम टर्नआउट होगा, धांधली करने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन कल पाकिस्तान की आवाम जितनी बड़ी तादाद में निकली, तो एक चीज़ वाज़ेह थी कि इमरान खान की कॉल मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था और पाकिस्तान की आवाम से अपील की गई थी कि आप इंतखाबात के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलें ताकि पाकिस्तान की तकदीर को बदला जा सके, ताकि आपके ऊपर जो अज़ाब नाज़िल हुआ है उसे छुटकारा हासिल किया जा सके। खैर, पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम निकली, यकीनन पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर शऊर का मुज़ाहरा किया और बाशऊर होने का मुज़ाहरा किया। क्योंकि लोगों को ये चीज़ वाज़ेह करवाना चाहते थे कि आपके वोट की ताकत से ही हुकूमत आनी चाहिए। अगर वो हुकूमत जो कि किसी शॉर्टकट रास्ते से आएगी, यकीनन ना तो वो आपके मामलात को हल कर सकेगी, ना ही पाकिस्तान को किसी मकाम पर पहुंचा सकेगी। तो जब कल पोलिंग का इख्तिताम हुआ, नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो रहे हैं। जो वक्त गुजरता गया, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी जीतने की तादाद बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनकी तादाद 100 से तजावुज़ कर गई थी। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बजी कि यार, यहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वोट्स बढ़ते जा रहे थे, आप किसी भी एक हल्के के हवाले से बात करें, आप उसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि कौमी असम्बली का हल्का NA 90 जो कि मियाँ वाली का हल्का है, उसके अंदर आज नतीजे सामने आए, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर उम्मीदवार को 1,70,000 वोट पड़े और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार था वो मुस्लिम लीग नून के थे, जिसको तकरीबन 50,000 के लगभग वोट मिले। तो इसी तरह पाकिस्तान के बहुत से हल्कों के अंदर मामलात इस तरह के थे कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा था और एक चीज़ वाज़ेह होती चली जा रही थी कि अब तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से जब इंतखाबात का नतीजे आना शुरू हुए, तो एक चीज़ वाज़ेह होती चली गई कि अब तहरीक इंसाफ को हराना नामुमकिन हो रहा है। जो वक्त गुजरता गया, तहरीक इंसाफ, एक वक्त ऐसा आया कि तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों की तादाद 150 से भी तजावुज़ कर गई थी। मैं कौमी असम्बली के हवाले से बात कर रहा हूँ। खैर, जब नताइज का ऐलान शुरू किया गया तो तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ जीती हुई नज़र आई। कोई भी हल्का हो, लाहौर का हल्का हो, पेशावर का हल्का हो, कराची का हल्का हो, आप किसी भी शहर के हवाले से बात करें, तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ जीती हुई नज़र आई। इसके बाद उनके लिए ख़तरे की घंटी बजी और जिस तरीके से इंतखाबात के नताइज को रोका गया और स्लो किया गया, सबको ये मालूम हो चुका था कि अब तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों को हराया जाएगा। लेकिन रात के 11 बजे तक किसी न किसी तरीके से नताइज सामने आते रहे और उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह होती चली गई कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एक वक्त ऐसा आया कि तहरीक इंसाफ तकरीबन 160 से ऊपर नशिस्तों के ऊपर लीड कर रही थी, जिसके बाद नताइज को रोक दिया गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर नताइज को रोक दिया गया और फिर वही हुआ जो 2018 में तहरीक इंसाफ के साथ किया गया था। तहरीक इंसाफ के साथ 2018 में उनको जीती हुई नशिस्तों पर हरवाया गया
उसके बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इत्तेहादी अपने साथ मिलाने पड़े, वो सब कुछ आपके सामने है। और जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई इत्तेहादियों को पीछे हटाकर, वो सब कुछ भी तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। तो कल भी इसी तरह के मामलात किए गए। तहरीक इंसाफ 2018 से बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई और कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही थी। और आज भी यकीनन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन अगर मैं कल के हवाले से बात करूँ तो कल एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी, जो प्रोपोगंडा, जो साजिशें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई थी, वो कल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम से कहा था कि बड़ी तादाद में बाहर निकले, अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। मैंने जिन पोलिंग स्टेशन का दौरा किया या मेरी बहुत से हलकों के अंदर जिन वीडियोज़ मौसूल हुई या अपने दोस्तों से बात हुई, उन्होंने यही बताया कि हर जगह पर अवाम की इतनी बड़ी तादाद बाहर निकली है, तो ज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। मेरा हलका NA 128 था। मैंने वहाँ पर बहुत से पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ नोट की कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था। पर्चियाँ वहाँ पर वो मुख्तलिफ जमातों से बनवा रहे थे, लेकिन वोट वो अंदर तहरीक इंसाफ को देने जा रहे थे। तो इसी तरह कल रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आ रही थी। और सबको यही खौफ था कि 12 बजे के बाद अब नताइज चेंज किए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि जितनी बड़ी लीड के साथ तहरीक इंसाफ आगे थी, तो शायद लोगों ने ये महसूस किया कि इतनी बड़ी लीड को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जाहिर है करने वाले खुलकर तो सामने नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से रेहाना डार की अगर मैं आपको मिसाल दूं, कल रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को हल्का NA 71 सियालकोट के अंदर तकरीबन 30,000 की लीड से वो उनसे आगे थी। लेकिन जब सुबह नतीजा आया तो ख्वाजा आसिफ वहाँ पर कामयाब हो चुके थे। इसी तरह अगर हम परवेज़ इलाही के हवाले से बात करें तो परवेज़ इलाही भी PP 32 के अंदर बहुत बड़ी लीड के साथ पहले नंबर पर थे और जो चौधरी सालिक थे वो दूसरे नंबर पर थे। लीड इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी सूरत कवर नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद सुबह नतीजा ये आया कि चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ पर शिकस्त हो चुकी है। इसी तरह अगर हम मेजर ताहिर सादिक के हवाले से बात करें, जिन्होंने अटक से इंतखाब लड़ा, वो भी अपने हलके के अंदर तकरीबन 50 से 60 हज़ार की लीड के साथ पहले नंबर पर थे। तो आज जब नतीजा आया तो मेजर ताहिर सादिक 20,000 वोटों की लीड के साथ शिकस्त खा चुके थे। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मामलात किए गए। तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला, तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया गया, लेकिन रात को 12 बजे के बाद नताइज को तब्दील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ जो कि रात को 160 से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर लीड कर रही थी, अब आज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो तहरीक इंसाफ 84 सीटों के ऊपर कामयाब हो चुकी है। अब सारे मामलात किए गए, कोशिशें की गई, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई, तहरीक इंसाफ की सीटें कम कर दी गई, तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को जितवा दी गई। आप किसी भी हलके के हवाले से बात करें, आप लाहौर के हवाले से बात कर लें, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ को शिकस्त होने लगी थी, वहाँ पर नतीजा रोक दिया गया और आज ये पता चला कि मरीम नवाज़ वहाँ पर कामयाब हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम NA 128 जो कि मेरा हलका है, वहाँ पर सलमान अकरम राजा भारी लीड के साथ पहले नंबर पर थे और तवक्को यही थी कि सलमान अकरम राजा तकरीबन 70 से 80 हज़ार की लीड से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रात को नताइज रोक दिए गए। तो आज ये मालूम हुआ कि ओन चौधरी को 1,70,000 वोट मिला और सलमान अकरम राजा को 1,60,000 वोट मिला। तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो अयाज़ अमीर का चकवाल का हलका, उसके अंदर अयाज़ अमीर को भारी लीड के साथ हरवा दिया गया, जबकि वो पहले नंबर पर मौजूद थे। आज सुबह जो नताइज आए उसके अंदर भी अयाज़ अमीर पहले नंबर पर थे, लेकिन आज अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उनके अंदर अयाज़ अमीर को हरवा दिया गया है। उसके अलावा राजा बिशारत NA 55 के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे और कल रात को वो भारी लीड के साथ कामयाब हो चुके थे, जिसका ऐलान भी मीडिया चैनल्स की जानिब से कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह भी वो अपनी नशिस्त हार बैठे। इसी तरह से माबिया ताहिर जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पिंडी के अंदर इलेक्शन लड़ रही थी, वो भी कल भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन आज वो भी शिकस्त खा बैठी। इसी तरह मेहर बानो कुरैशी, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आमिर मुगल, कैसरा इलाही, सलमान अकरम राजा, मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर और इस तरह की लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि वो लोग जो कल कामयाब हो चुके थे आज उनको किसी ना किसी तरीके से हरवा दिया गया। अगर हम सबसे पहले नवाज शरीफ के हलके के हवाले से बात करें, जो कि हलका NA 130 लाहौर का है, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला नवाज शरीफ के साथ था। शुरू में नवाज शरीफ ने कुछ लीड हासिल की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लीड 35,000 तक बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी नताइज रोक दिए गए, सारी रात नताइज नहीं दिखाए गए। आज सुबह नताइज हमारे सामने आए, जिसके अंदर ये चीज़ का इंकशाफ हुआ कि जी नवाज शरीफ ने
1,70,000 वोट हासिल कर लिए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तकरीबन 1,02,000 के लगभग वोट हासिल किए हैं। अब इसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि जो नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से या आरओ की जानिब से जारी किए गए, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है। अगर हम देखें कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उनको इस नतीजे के हिसाब से किसी भी किस्म का वोट नहीं पड़ा, जबकि वो नतीजा जो एक पोलिंग स्टेशन का मैंने हासिल किया उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी वोट मिले और जमात इस्लामी को भी वोट मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वो जमातें जिनको कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट मिले, लेकिन जब हतमी नतीजा आए तो उसके अंदर उनको वोट ही ना मिले। तो ये चीज़ यकीनन बड़ी मज़क़ा ख़ेज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धांधली अगर करनी है, किसी तरीके की मैनेजिंग करनी है, तो उस तरीके से करें कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को हल्का N130 के अंदर जितवाया गया, वो सब कुछ आपके सामने है। आज इसी तरह रेहाना डार, जो कि कल रात को 40,000 की लीड से कामयाब हो चुकी थी, तमाम मीडिया चैनल्स की जानिब से ये चीज़ वाज़े कर दी गई थी कि रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दे दी है और ख्वाजा आसिफ का जो डेरा था वो मुकम्मल तौर पर सुनसान हो चुका था। लेकिन आज सुबह ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को भी शिकस्त दे दी। इसी तरह अगर हम शांगला के हवाले से बात करें, वहाँ पर अमीर मुकाम कल इलेक्शन मुकम्मल तौर पर हार चुके थे, लेकिन आज के नतीजे के मुताबिक शांगला से अमीर मुकाम को कामयाब करवा दिया गया है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, तमाम साजिशों के बावजूद जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। अगर मैं आपके साथ नताइज शेयर करूँ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए हैं, उसके अंदर अब तक तहरीक इंसाफ 84 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून 55 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी 45 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। देख लें, सब साजिशें की गई, प्रोपोगंडास किए गए, तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हरवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अब भी पहले नंबर पर मौजूद है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर वो लोग शामिल नहीं हैं जिनको हरवा दिया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस वक्त 50 से ज़्यादा उम्मीदवार वो हैं जिनको कल रात को जो जीत चुके थे, लेकिन आज सुबह उनको किसी ना किसी तरीके से हरवा दिया गया। लेकिन इन उम्मीदवारों के पास एक सबूत मौजूद है, उनके पास अपने तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं। फॉर्म 45 यानी एक पोलिंग स्टेशन का जब नतीजा सामने आता है तो तमाम जो वहाँ पर उम्मीदवार होते हैं उनके पोलिंग एजेंट्स को एक पर्ची दे दी जाती है, यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पर्ची दी जाती है जिसके अंदर ऑथेंटिक तरीके से नताइज को लिखा जाता है और वहाँ पर आरओ की स्टैंप लगती है, तो वो नताइज जो है सब उम्मीदवारों को दे दिए जाते हैं। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के पास हर हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके हिसाब से तहरीक इंसाफ उनके अंदर जीत चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जाली नताइज बताते हुए तहरीक इंसाफ को वहाँ पर नशिस्तों के ऊपर हरवा दिया। अब देखना यह है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करते हैं। बज़ाहिर तौर पर वो अदालत में जाएंगे और अदालत में जाके सारे मामलात को अदालत के सामने रखेंगे, लेकिन 140 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ के पास अपनी जीत का सबूत मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नशिस्तों के ऊपर रनर अप करार दिया गया, यानी उनको दूसरे नंबर पर तस्वुर करवाया गया, यानी तहरीक इंसाफ को वहाँ पर हरवा दिया गया। तो एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, 140 से ज़्यादा नशिस्तें वो नशिस्तें जो अब तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज का ऐलान कर दिया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर तहरीक इंसाफ 90 नशिस्तें जीत जाती है और 140 वो नशिस्तें जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती हरवाया गया, तो आप इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि तकरीबन तहरीक इंसाफ 230 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीती हुई नज़र आ रही है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमरान खान से बल्ले का निशान वापस लिया गया, तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा लेने की पोजीशन में मौजूद है, लेकिन ख़तरा भांप लिया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती वहाँ पर हरवा दिया गया। इस वक्त के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 85 से 89 नशिस्तों के दरमियान नशिस्तें ले चुकी है और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से मिटाने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को हरवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तहरीक इंसाफ को बड़ा डंड डालने की कोशिश की गई। तवक्को यही थी कि तहरीक इंसाफ 45 की 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें वहाँ पर जीत जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया। याद रहे, नूर आलम जो कि तहरीक इंसाफ से लोटा हुए थे, JUI में शामिल हो गए थे, उनको वहाँ पर पेशावर से जितवा दिया गया, जबकि पेशावर के अंदर एक चीज़ वाज़ेह थी कि पेशावर के अंदर कोई भी जमात तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन खैर
चलता है, मामलात किए गए, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को मैनेज करना था। अगर मैं आपको सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हवाले से बताऊँ तो 115 में से 85 सीटें लेकर तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी है। दूसरे नंबर पर ऐसी कोई जमात नहीं जो तहरीक इंसाफ के करीब करीब भी मौजूद हो। तो खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वोट इमरान खान के हक़ में डाल दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का है। इसी तरह अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से धांधली की गई, जितनी बेदर्दी से धांधली की गई, वो सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मना कर दिया गया कि नताइज रोक दिए जाएँ, नताइज ना दिखाए जाएँ, तो इसीलिए रात 2 बजे तक भी वो नताइज दिखाए गए जो हम पहले शाम को 8 बजे देख चुके थे। तो इस वक्त अगर हम सूबाई असम्बली के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 120 है और मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए उम्मीदवारों की तादाद 118 है। तो इस वक्त मुकाबला नेक टू नेक है, लेकिन तहरीक इंसाफ को एक नुकसान ये होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाब लड़ रहे हैं, तो उनको रिजर्व सीट का कोटा शायद ना मिले, जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। और मुमकिन यही है कि जब सारे नताइज अनाउंस कर दिए जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर रिजर्व सीट की वजह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन देखना यह है कि मामला किस तरीके से चलते हैं, तहरीक इंसाफ किस तरीके से अदालत के अंदर जाके इसको टैकल करती है। लेकिन बज़ाहिर तौर पर सारे मामलात, सारे प्रोपेगेंडा, तमाम साजिशें करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। तो तहरीक इंसाफ वो नशिस्तें आज नहीं तो कल तो वापस हासिल कर लेगी, लेकिन जो धब्बा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग चुका है, क्या इलेक्शन कमीशन उसको धो सकेगी? वस्सलाम।